यदि बंदूक कोई चलाता है तो एक आंख काना करना पड़ता है, निशाना एक आंख से होती है। तो अभी दोनों आंखों की में जो देखने की शक्ति है वो दोनों देखने की शक्ति जड़ नहीं है, वही तो चेतन धार है। इन दोनों चेतन धार को एक करने की जरूरत है। बाईं दृष्टि की चेतन धार है नेगेटिव चंद्रा नाड़ी और दाईं दृष्टि की चेतन धार है पॉजिटिव, वही है सूर्या नाड़ी। जैसे बाहर में देखते हैं, ये जो अभी साउंड सुनते हैं, लाइट देखते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव दो धारें होती हैं और दोनों तारों को एक जगह जब बांट दिया जाता है तब बल्ब जलता है, साउंड होता है। इसी तरह से वेरी और आज में सिंगल, जब तुम्हारे दोनों आंखें एक होंगी और बड़ी फुल ऑफ लाइट एंड डिवाइन लाइट, तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। कैसा प्रकाश है? जहाँ सम्मुख या सूर्य घोर अंधार है, उसके सामने हजारों सूर्य चंद्रमा सब अंधकार से भरे पड़े हैं, सब अंधकार में हैं। सज्जनों, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर्य, रैन अंधेरी मिट गई, बाजे अनहद तो इसीलिए कहा गया। यही है प्रेक्षाधाम। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा, समंकाय शिरोग्रीवं धार्यं नचलं स्थिरं संप्रेक्ष नासिकाग्रं संदृष्टानवलोकयन्। पहले बाल्टी जब स्थिर हो जाती है, अच्छा बल्टा, इधर बल्टा भी लोग कहते हैं, बाल्टी बहुत कम बोलते हैं, बच्चा बल्टा, आप बड़का बल्टा, तो बल्टा कहिए कि बाल्टी कहिए। पानी जब तक कि बल्टा बाल्टी स्थिर नहीं होगी तो पानी स्थिर नहीं होगा। अब पानी स्थिर नहीं होगा तो अपना भी चेहरा स्थिर आप नहीं देख सकेंगे, चलायमान देखेंगे। इसके लिए पहले अपने शरीर को स्थिर कीजिए, एक आसन से बैठिए। एक आसन से सबको बैठने के लिए इसलिए बतलाया गया है। जब आसन सिद्ध होगा 2.5 घंटे 3 घंटे तक एक आसन से बैठकर अभ्यास करेंगे, अर्थात जप करते करते आप जप ही बन जाएंगे। जब फिनाफिल की साधना करके फिनाफिल ही हो जाएंगे, फिनाफिल मुर्शिद की साधना मानस ध्यान करके, इस तरह गोपियां सब भगवान कृष्ण का मानस ध्यान करके अहम कृष्णोस्मि का अनुभव करती थी। इसी तरह फिनाफिल मुर्शिद की साधना करके जब फिनाफिल मुर्शिद ही हो जाओगे तत्पश्चात योग्यता प्राप्त होगी फिनाफिल रसूल की साधना करने की। यही है दोनों दृष्टि किरणों को जोड़ने की, यही है तही द्वारे दूरबीन लगाओ उतरो भवजल पारा। जब ये दोनों दृष्टि की धारें एक हो जाती हैं तो दूरबीन का काम हो जाता है। वही बिंदु एक बिंदुता दूरबीन हो, और दूरबीन क्या करे? उस एक बिंदु रूपी दूरबीन में प्रवेश करने वाला, ब्रह्म रंध्र में प्रवेश करने वाला, अल्लाह रंध्र में प्रवेश करने वाला, प्रधानमंत्री के द्वार में जो प्रवेश करता है वह सीधे प्रधानमंत्री से आके मिल लेता है। यह अल्लाह ताला का रास्ता है। इस रास्ते पर चलो तो स्वयं अल्लाह ताला का साक्षात्कार करके, जिस प्रकार सब नदियों का जल समुद्र में लय होकर के समुद्र हो जाता है, हम संत महापुरुष कहते हैं तुम भी इसी दशा को प्राप्त कर लोगे। इसी को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज हनुमान जी को उपदेश करते हैं। दर्शना दर्शने इत्वा स्वयं केवल रूपता है यो आस्ते कभी शादो ब्रह्म सो ब्रह्म स्वयं। साधना गुरु महाराज से दीक्षा दिलवाते हैं, और जब साधना में निपुण हो गए, ऐसी दशा को प्राप्त कर लेते हैं, तो हनुमान जी को पूछते हैं राम जी की, कहो हनुमान कस तुम कौन हो? अब सुनिए बढ़िया से, असली ईश्वर की भक्ति क्या है यह भी सुने। इसी का नाम है पराभक्ति। श्रवण बिना धुन सुने, नयन बिन रूप निहारे, रसना बिन चले, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिन करे, हस्त बिन तार बजावे, अंग बिना मिल संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिन शीश लगे जब से पिको सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्मा सु आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे। तो जिसके लिए आप शुरू से सुने आसन सिद्धि कीजिए, 2.5-3 घंटे तक अभ्यास कीजिए। इसके आगे शून्य ध्यान में 5 घंटे 6 घंटे तक जब अभ्यासी बनेंगे आप, तो शून्य ध्यान में सफलता मिलेगी, तथा उस सफलता में अपने अंदर परमात्मा की ब्रह्म ज्योत ब्रह्मनाथ का साक्षात्कार होगा। जैसे बच्चे माँ बाप के हाथ के बीच आ जाते हैं तो माँ बाप की गोद में आसानी से बैठ जाते हैं, इसी तरह ये परमात्मा के बाएं दाएं हाथ हैं, ये दोनों एक साथ
इसके बीच होने वाला यह जीव जीवता से रहित होकर अपने प्रिय परमात्मा मिलकर सरिता जल निधि मह जाई, होय अचल जिम जी भाई पाई। जो गया साहब को खोजने सो आपे गया है जी। समुद्र के बीच में एक बूंद पड़ा, उसी में गया सवाय है जी। पानी लहर लहर पानी को भेद सके मिल गया है जी। पलटू हरप किसी धोए नहीं, यह बात ने ठीक ठहरा है जी। ऐसी दशा जब प्राप्त हो जाती है हनुमान जी को, तो राम जी कहते हैं कहो तो हनुमान तुम कौन हो। आज हनुमान जी क्या कहते हैं सो सुनिए। कहते हैं कि प्रभु इस शरीर तो आपका दास है, शरीर से माता पिता की सेवा अगर नहीं हुई, गुरु की सेवा नहीं हुई, अपने इष्ट की सेवा नहीं हुई तो बेकार है। तो शरीर तो आपका दास है, माता पिता का सेवक दास है। यह जीवात्मा जब तक शरीरस्थ है, जब तक पिंडस्थ है, तब तक तो आपका अभिन्न अंश कहलाता है। परंतु प्रभु आज यदि आप पूछते हैं कि स्वरूप का तुम कौन हो, एक है रूप मन नासवान जो बदलता है। हमारा रूप है कि राम जी का रूप है कि कृष्ण जी का रूप है, सब बदलते बदलते समाप्त हो गया, चला गया। लेकिन हमारे आपके अंदर जो स्वरूप है, जो इस रूप को धारण किया हुआ है, जिसके रहने से इसकी हस्ती है, कुछ काम चल रहा है, सारा व्यवहार चल रहा है। सज्जनों, वह स्वरूप क्या है तो उसके बारे में कहा गया, ना हम मनुष्यो नचदेव जच्छो, ना हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ना हम ब्रह्मचारी गृहस्थ रूपो, यक्षो ने चाह निज बोध रूपो। अर्थात मैं जीवात्मा ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जीवात्मा क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हिंदू नहीं हूँ, मैं जीवात्मा मुसलमान नहीं हूँ, मैं जीवात्मा ईसाई मुसाई यहूदी कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर का अभिन्न। हनुमान जी कहते प्रभु यह भी तो आपका अंश कहलाता है। स्वरूप का पूछते हैं, रूप स्वरूप, और इसके आगे स्वरूप की चर्चा हनुमान जी करके बतलाते हैं। तो सुनिए, तो स्वरूप अगर पूछते हैं तो जो आप श्री राम मैं वही हनुमान, जो आप श्री राम अब मैं वही हनुमान। स्वरूप में किसी प्रकार अंतर नहीं है। इसी को हमारे परमाराध्य 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु कहते हैं, हम तुम ही और तुम वही में ही, प्रश्न सुनी रहता नहीं। हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत है नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जय, भौमह पर जन्म भौ में भौमह बहुर जन्म नहीं लीजिए। यही ईश्वर की भक्ति है। इसके लिए प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा ग्रहा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगत ओमान, चौथी भगत नो गुण गनो करे कपट तजगान, मंत्र जाप मंत्र विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये यहाँ सब शुरू होती है पराभक्ति। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, विरत बहु कर्मा कैसे, सभी कर्म कांडों से विरक्ति कैसे। सुनिए, सब कोई बढ़िया से याद रखेंगे। सांप जब तक बाहर में चलता है उसको कोई सीधा कर सका है आज तक? जिसको अहंकार है कि हम बहुत बड़ा गांवा पहलवान हैं, तो सांप की पूंछ को पकड़ करके आप सीधा करके दिखा दीजिए तो सांप को सीधा नहीं कर सकेंगे आप। लेकिन लाठी के माध्यम से सर्प को किसी प्रकार सीधा बील में ढुका दीजिए आप, और जो ही सीधा बील में सांप ढुकेगा तो बील सीधा है तो सांप को सीधा होना पड़ता है। यही सीधा रास्ता है जो होगा फजल दरगाह तक, खौफों खतर की जा नहीं, और सीधे चला जाना वहां मुर्शद लिए पंजा दिया, मंसूर सरमद बुअली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी सराह से जिसने कि दिल पुख्ता किया। सज्जनों, यही एक मात्र मार्ग है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, शबरी सातम सम वही मैं जग देखा, अब मोते अधिक संत कर देखा। बस अपने स्वरूप में होकर के परमात्मा स्वरूप में एक में एकता दशा प्राप्त हो जाती है। अब कुछ करना नहीं। संत मत कहता है कि तुम ऐसी साधना करो
जो साधना करनी नहीं पड़े, इतनी साधना करो, इतना भजन कर लो जो भजन करना नहीं पड़े, राम ही तुम्हारा भजन करता रहे। नो मुख से जपू, नो घर से जपू, नो उर्मे धरुण राम, राम हमारा स्मरण करें हम पावे विश्राम। जिस दिन ऐसी दशा प्राप्त हो जाएगी, इसी वर्तमान जीवन में जीवन मुक्त हो जाएंगे और शरीर को छोड़ना नहीं छोड़ना ये तो खेल हो जाएगा, अपने हाथ की बात होगी। जब इच्छा होगी शरीर को छोड़ दोगे और जब तक रहने की इच्छा होगी तुम शरीर में रह लोगे। यही है मेरे दर्शन का अनुपम फल यह है कि जीवनी सौस्वरूप को प्राप्त कर ले। बड़े बड़े हठ योगियों को यह गति दुर्लभ है, हे सभी तुमको प्रिय है। कहने का मतलब यही भक्ति साधना परमात्मा को प्रिय है। और जो इसके मुताबिक करते हैं तब शबरी ऐसी नारी परमात्मा का वह परम पद प्राप्त कर लेती है, जहां से पहुंचकर कोई जीव लौटकर जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। जिस तरह से दूध को मत कर जब घी निकाल दिया जाता है, घी पुनः दूध में वापस नहीं जाता है, ऐसी उचित गति यह प्राप्त कर लेती है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं नो तद्भासयते सूर्यो नो शांतो नो पावकः यद गत्वा नो निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां पहुंच करके फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता है, यही मनुष्य जन्म का असली लाभ है। इसके लिए अब क्या करना चाहिए? तो सज्जनों, व्यवहार पक्ष जब तक नहीं सुधरेगा तब तक ये साधना नहीं होगी। व्यवहार पक्ष सुधरने का मतलब हुआ भगवान श्री राम के आदर्श को धारण कीजिए, जो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। स्त्रियां सीता माता के आदर्श को धारण करें कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसर सरे हो। यदि इस प्रकार दोनों रहनी को सुधार करके चले तो सावित्री ने यह साधना करके जमराज के हाथ से मृत पतिदेव के अपने लिंग शरीर को वापस कर लिया। जमराज को कहना पड़ा कि जा सावित्री, तेरी जीत मेरी हार, तेरी जीत मेरी हार। जमराज को हरा दिया। सज्जनों, इसी साधना को करके सांडवी ने सूर्य भगवान का उदय रूप दिया था। यही तो विशेषता है, यही असली भक्ति साधना है। संत मत सत्संग के माध्यम से इसी का प्रचार प्रसार होता है। इसके साथ शिष्टाचार सदाचार का पालन करने से क्या लाभ होता है, तो साथ में आप यह सब बात भी सुन लिए। और यह यज्ञ जो आप लोग किए हैं, एक आदमी के बूते की बात नहीं है, सभी लोग मिल करके आप लोग यह यज्ञ किए हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं करना चाहिए, यह बात बिल्कुल सुनिश्चित है। इसमें जो आप लोगों ने तन मन धन वचन लगाया है, भगवान कृष्ण का वचन है, अनंत गुना हो करके यह प्राप्त होगा। द्रौपदी ने 4 अंगुली साड़ी फाड़ करके दान दिया दुर्वासा मुनि को, तो अनंत परमात्मा कृष्ण को अनंत चीर वस्त्र का रूप धारण करना पड़ा था। आप लोगों ने ऐसे परमार्थ ज्ञान यज्ञ में, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ में, और यह भारतवर्षीय 5वां विराट संत मत सत्संग महाज्ञान यज्ञ में जो अपना तन मन धन वचन लगाया है। सज्जनों, बड़ा सुंदर संत कबीर ने कहा है कि बसंत ऋतु याचक भया हर्ष दिया द्रुमपात अताते न पल्लव भया दिया दूर नहीं जाता। आगे बसंत ऋतु आ रही है। बसंत ऋतु में शीशम वृक्ष में बट पीपल पाकड़ में पत्थर हो जाया करते हैं। क्या होता है, वृक्ष ठूठ मालूम पड़ता, लगता सूख गया, लेकिन सूखता नहीं है। जितने पत्ते झाड़ करके वे वृक्ष डाल वृक्ष बसंत ऋतुराज को दान करके देते हैं, तो उसका कई गुना लगा करके नए कोपले, नए कुसुम, नए पल्लव से पल्लवित, देखिए उन वृक्षों की शोभा कितनी अच्छी होती है। इसी तरह से अब आवश्यकता मात्र इतनी है, दातम व्यतिदाने दीयते उपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विक विदो। आजकल कितने लोग कहते हैं मानव सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है, तो कौन कहता है कि दानव सेवा करना पुण्य है? मानव सेवा तो पुण्य काम है ही। लेकिन एक बात भाई सुनिए, एक मानव आया उधर से पेट डगाते हुए कि हमको बहुत भूख लगी है,
हमको भोजन करा दीजिए, हम जाड़ से ठिठुर रहे हैं, हमको 65 टका दे दीजिए। उसको भोजन करा दिया भर पेट और उसको टका भी दे दिया। अब वह गया बाजार से गोली खरीद लिया और गोली खरीद करके रखता है कुछ यंत्र और उसमें गोली लगाकर गोली सेट करके गया, किसी को जाकर के समाप्त कर दिया, किसी की हत्या कर दिया। उस मानव की सेवा करने का क्या फल होगा? मानव है कि दानव? इसीलिए ज्ञान पूर्वक विचार करके यदि कोई शराब पीता है और उसको दान किया तो शराब की दशा का पाप का भागी उस दाता को ही बनना पड़ता है। इसीलिए देश काल पात्र का विचार करके जो दान पुण्य परमार्थ किया जाता है यह अनंत गुना पुण्य का पुण्य में परिणत होता है। जैसे खेत का विचार करके, और जिस खेत में मखान लगाना पानी 12 महीना रहता है उसमें मखान लगाते हैं, और जिस जहाँ जो पर्वत है और उस पर अभी दीरा पर मान लीजिए अगर टोक दिया तरबूज या ककड़ी तो देखिए कितना पैसा कमा लेता है। तो खेत का विचार करके बीज बोने से अनंत गुना प्राप्त होता है। आप लोगों ने यह सबसे बड़ा महाज्ञान यज्ञ में जो तन मन धन वचन लगाया है, इसके लिए आप सब लोगों को मैं अनेकानेक धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद के साथ साथ परमाराध्य के पावन चरणों में अनेकानेक शुभकामना करता हूँ। किसी तरह की प्रेरणा आप सब लोगों बनी रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, आपस में प्रेम से मिलजुल करके रहें तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति आप सबों की होती रहे। यही मैं परमाराध्य के दृढ़ पावन पद्मों में अनेकानेक शुभकामना करते हुए अपनी वाणी में विराम करता हूँ। और नवनिर्मित इस भारतवर्षीय विराट सत्संग महाज्ञान यज्ञ समिति की ओर से और स्वागत समिति की ओर से अवश्य कुछ न कुछ धन्यवाद ज्ञापन हमारे सत्संगी लोग दूर दराज से आए हैं, सबके प्रति होनी चाहिए। और मैं तो सबकी शुभकामना करता ही हूँ। तत्पश्चात भगवान सदगुरु यह भी आज होना है और उसके बाद एक विदाई गीत हमारे अखिलेश जी अंतिम में पेश करेंगे। तब मैं अपने अध्यक्ष महोदय से अपेक्षा रखता हूँ कि आप इस सूचना को प्रसार करते हुए और इस नियम का पालन अपने करें और सबसे करवाने का प्रयास करें। हमारे अध्यक्ष जी आपके सामने जो बतलाते हैं, अब जिनका नाम कहते हैं उनसे धन्यवाद ज्ञापन का शब्द सुने। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सा
सुना